पहले तो यह नाम बदलने को काम करो। वीबी जी राम जी अभी काल परसों विधानसभा का महीना में हमारा सत्ता पक्ष का जो बीजेपी का एमएलए वन पूछ लियो कि को फुल फॉर्म बताओ तो एक भी बता कौन पर। नाथूराम गोडसे की विचारधाराओं आवे फासिस्ट लोग है तो महात्मा गांधी को नाम आने सुहावे को नहीं। नरेगा में जो 88,000 करोड़ को प्रावधान हो बिना बिल्कुल 33,000 करोड़ पर ला दियो। शिक्षा का महीना बजट कम कर दियो, चिकित्सा के अंदर बजट कम कर दियो, उच्च शिक्षा के अंदर बजट कम कर दियो। 43 सालों से 18 राज्यों के बच्चों और माता पिता की पहली पसंद मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी 35 एकड़ का सुरक्षित और आधुनिक कैंपस, जहां पढ़ाई के साथ मिलती है 30+ रचनात्मक गतिविधियां जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देती है सही दिशा। राजस्थान का मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। नमस्कार, मैं पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। फिलहाल मेरी मौजूदगी है झुंझुनू का मायने और अपने कलेक्ट्रेट का आगे और मनरेगा के तहत कांग्रेस का जो कार्यकर्ता ही और विधायक जी ही रीटाजी चौधरी बउरे मौजूद ही के कुछ कारण है बन को उरे कलेक्ट्रेट का आगे धरना प्रदर्शन करने को जाना बातचीत करांगा। वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना है। सबसे पहले तो रीटाजी थान राम राम। राम राम साहब। पिछले कुछ दिन पहले भी आप देखे हो कि थे अम्बेडकर पार्क के अंदर भी थे धरना प्रदर्शन करो, बड़े एक उपवास रखियो हो जी। के बाद में कि विधायिका ने धरना प्रदर्शन करने को तो बड़ो के कारण रहेगो नहीं। आज तो जो धरना प्रदर्शन है क्योंकि वो नरेगा दिवस है, आज 2 फरवरी है और ये उपलक्ष्य के मायने है नरेगा ने लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ज़रूरत ये होगी कि बी कार्यक्रम के बाद में जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का जो ब्लॉक अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, वह गांव-गांव गए ही जागरूक करने और बैठे जो श्रमिक वर्ग है बाको बड़ो विरोध सामने आयो है कि नरेगा में मारो घर चलाता, हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो रही, हमारा बच्चा ने मैं पढ़ा रहा, खाने बाने दे रहा, बंद नहीं हो जावे। तो लोगा में गाँव का मायने गरीब परिवार में बात न लेकर रोष है। वे भी अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं कि नरेगा एक अच्छी योजना कांग्रेस का टाइम पर आएगी, बिना बंद नहीं करना चाहिए। जो नया प्रावधान करे बना वापस लेकर जो पुराना प्रावधान है बना बरकरार रखे और इन्हें नरेगा ने आगे बढ़ावे। नरेगा लेके वर्तमान सरकार की कौन सी नीतियाँ थाने लगे है कि मनरेगा में खतरों इसके? देखो आप भी समझो अब आता ना जी तरीका नरेगा में पहले तो यह नाम बदलने को काम करो। वीबी जी राम जी अभी काल परसों विधानसभा का महीना में हमारा सत्ता पक्ष का जो बीजेपी का एमएलए वन पूछ लियो कि को फुल फॉर्म बताओ तो एक भी बता कौन पर। दूसरों नाम बदल दियो क्योंकि आकी आदत है हर काम खुद करें को नहीं और नाम बदलने को काम करें। और बिया भी महात्मा गांधी का नाम मुँह है इसलिए विरोध करें क्योंकि नाथूराम गोडसे की विचारधाराओं आवे फासिस्ट लोग है तो महात्मा गांधी को नाम आने सुहावे को नहीं। नाम बदलते भी की कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन जो प्रावधान एक महीना हा बन बदलने को काम करो भी प्रावधानों नरेगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 2-3 बातें मैं आपने बताऊं कि नरेगा के अंदर पहला प्रावधान करियो इन्हें बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड कर दियो कि अब केंद्र की सरकार ही तय करेगी कि कौन से गांव में कौन सी पंचायत में नरेगा का काम चलेगा, कौन से प्रदेश में चलेगा और कौन से में कौन चलेगा। दूसरों जो है पहला 100% पैसों केंद्र सरकार देती नरेगा के अंदर, लेकिन अब जो 60-40 को रेशो करो है बेका मायने राज्य सरकारों पर बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा आर्थिक। और आप देख रहे हो कि राज्य की आर्थिक स्थितियाँ ठीक होनी। अब राजस्थान की थे बात कर लो, राजस्थान के मायने पिछले 7 महीनों लोगों ने पेंशन कौन मिली, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत हमें बाने पेंशन कौन मिल रही, बच्चा ने स्कूटियाँ कौन मिल रही, अभी पुरानी कोई पड़ी ही जरूर दे दी है। इसके अलावा आप देखो स्कॉलरशिप का पैसा कौन नहीं आ रहा। और जो कांग्रेस की सरकार के अंदर जो काम मंजूर होया है, डेवलपमेंट वर्क मंजूर हो जो धरातल पर काम चालू होगा वह काम लगभग बंद कर रखे हैं क्योंकि सरकार कन पीसों को नहीं। पानी पहला में जाता कटे ट्यूबवेल ख़राब हो जाती, नयो ट्यूबवेल बना तो कांग्रेस का राज के मायने 15 दिन के अंदर भी ट्यूबवेल की मंजूरी आ जाती, नयो ट्यूबवेल हो जाता या भी की मरम्मत हो जाती। आज के दिन स्थिति यह है कि गाँव में ट्यूबवेल हैंडपम्प खराब ही, पाइपलाइन बंद ही, लेकिन बटे बदलने की नयो करवाने की कोई व्यवस्था को नहीं, क्योंकि पीसा को नहीं आकर। तो आ स्थिति राजस्थान की मैं थाना बताऊँ इतनी बुरी बदहाल स्थिति है। तो इका मायने 40% को जो रेशियो नरेगा के अंदर प्रदेश ने दिया भी को बाहर संभाल कौन पाऊँगा और मान कर चलो कि नरेगा योजना ख़त्म हो जाएगी। और नरेगा राजस्थान के लिए और अन्य जो पहाड़ी इलाका बाके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हर जगह आप सरकारी नौकरी आप बिल्कुल लगभग बंद कर दी, सरकारी नौकरी दे रहा कौन।
तो लोगों ने रोज़गार उपलब्ध हो के लिए यूपीए सरकार यह योजना लेकर आई कि ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और आप ध्यान होगो मनमोहन सिंह जी के टाइम पर भी पूरा विश्व के अंदर आर्थिक मंदी को दौर आयो ज़बरदस्त, और भी मैं सिर्फ अपनो भारत देश हो जो आर्थिक मंदी की चपेट में को नहीं आयो, मजबूती से खड़े रहे। बिका पीछे कारण हो वो नरेगा, क्योंकि पीसो घूम के अब नरेगा में आप देवो महिला जावे काम करना, गरीब महिला बना थे पीसा दे रहे हो। आज यहाँ 265 रुपया ही एक दिन की जो मजदूरी है, वो पीसो भी कनावे वो इकट्ठो कर, वो पीसो वो बाजार में लेकर आवे, चाहे आपके लिए कपड़ा खरीदे, चाहे आपके बच्चा के लिए खरीदे या कुछ खाने पीने को सामान, तो वो पीसो बाजार में घूम रहे हो तो भी वो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक है। लेकिन अब पूरी तरीके से जाम करने को काम करेंगे, लोगों ने एकदम दयनीय स्थिति हो जाएगी गाँव के अंदर। तो ये अब आता न कुछ बाता न लेकर मैं जा धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। अभी जो विरोध थे कर रहे हो मनरेगा लेके, जो सत्ता पक्ष है बनको के जवाब है? सत्ता पक्ष कह रही है कि मैं ते तो 100 दिन को प्रावधान करो पर मैं 125 दिन को प्रावधान कर दियो। मारो ये मानना है कि 125 को प्रावधान तो मारी जब गहलोत सरकारी जब मैं लेकर आगा 25 दिन का पीसा गहलोत सरकार बोले कि मैं देवांगा मजदूरा और शहरा में भी नरेगा योजना चालू करी ही। तो एक ये नकल तो कर ले लेकिन भी मैं अक्ल को नहीं लगावा। 125 दिन कर दी और बिना बढ़ चढ़ कर जिया विधानसभा में भी काफ़ी शोर कर रहा है कि 125 दिन कर। मेरा मानना ऑन एन एवरेज 60 और 70 दिनों ज़्यादा काम हुआ को नहीं, तो 125 को तो बेईमानी है। लोगों ने सिर्फ झूठा ख्वाब दिखाना है, जिन्हें हमेशा दिखाकर सत्ता में आया ही। और आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं एक मायने 125 दिन बढ़ाए, लेकिन 125 दिन का कोई औचित्य को नहीं। अभी जो धरना प्रदर्शन है इनके मान लो जा कि वो झुंझुनू तक सीमित रहेगा, राजस्थान सीमित रहेगा या पूरे देश में विरोध हो? देखो ये सब जगह हो रहा है, पूरे देश में ही हो रहा है, क्योंकि सब आप के स्तर पर कर रहे हैं। और वास्तव में आज अगर चेता को नहीं तो आने वाली स्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाएंगी, बहुत बेकाबू हो जाएगी। आप देख रहे हो सोना चांदी को भाव बढ़ रहे। काल बजट आया, बजट के अंदर महंगाई कम करने को कोई प्रावधान को नहीं। नरेगा में जो 88,000 करोड़ को प्रावधान हो बिना बिल्कुल 33,000 करोड़ पर ला दियो। शिक्षा का महीना बजट कम कर दियो, चिकित्सा के अंदर बजट कम कर दियो, उच्च शिक्षा के अंदर बजट कम कर दियो। और आपने जो जी पर विशेषकर शेखावटी को जो रहते हो, जो अटका लोग ये आपकी कमाई को साधन बना रखे हो। STTT सिक्योरिटी ट्रांजिट सेक्टर जो है, जो सेंसेक्स वगैरह चाले हैं, ये कमाई ना भी न भी है कम करे है, भी में भी है प्रावधान बढ़ायो है, टैक्स भी कमाई ने बढ़ायो है। मिडिल क्लास अटे, क्योंकि नौकरी पेशा लोग ज़्यादा ही मिडिल क्लास है, तो भी कमाई ने भी देख लो कि स्लैब एज इट इज़ रखो, जबकि स्लैब ना आना बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों ने राहत मिलती। तो ए चीज़ें ही जो लोग सब समझ रहे हैं। और हर गांव के अंदर हर पंचायत में लोगों में विरोध को स्वर उभर कर, क्योंकि मैं लोग ग्राम पंचायत तक गया हाँ वो कार्यक्रम लेकर नरेगा के प्रति लोगों ने जागरूक करना है। तो लोगों को काफ़ी विरोध है कि यह सरकार मानक मारने को काम कर रही है। मनरेगा के जी तहत बजट बता रहे हो कटौती करे गए, इनके लगे है कि जो पलायन है वो एक बार मनरेगा के तहत रुकी हो वो दोबारा खड़े करे। पलायन निश्चित होगा को सब आने वाले टाइम में देखियो बहुत विकट स्थिति देश की होने वाली है, क्योंकि कोई विजन को नहीं। अब 2047 की आप बात कर रहे हो, 2047 तक न तो प्रोविजन करने वाला बचेगा। अब 75 साल का हो रहे हैं या 47 तक जीवित को नहीं रहेगा। अगर आज मारो जीवित है तो काल मारो सुनहरो है। तो आज की ये बात कौन करिए, भूत की बात करें। नेहरू जी ने दोषी बनावे, गांधी जी ने दोषी बतावे, लेकिन आज जो लोगों की समस्या है भी को निदान क्या हुआ है, चाहे वह आर्थिक मंदी को दौर हो, चाहे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, लोग पीना को पानी को नहीं, बिजली को नहीं, सब चौपट हो रहा है। कोई सुनने वालों को नहीं हो, कौन पता कि प्रशासन क्यों चल रहा है, सरकार कट्ठे बैठी है, लोगों ने कौन पता। तो आ चीज़ा के बारे में कोई सोच विचार को नहीं। और 2047 को मैं पहुँचू ही के अंदर रख दियो है। तो पंचायती चुनाव लेके तारू के खाना मारो मानना है, पहले तो मैं वही माना कि पंचायत चुनाव कराना के पक्ष में को नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ पहला काफ़ी वक्तव्य आया, भी के बाद ठंडा बस्तर में वह वक्तव्य चला गया। पंचायत राज मंत्री कुछ बोल रहे को नहीं, लेकिन नगर निकाय मंत्री आकर हमेशा झुंझुनू में एक बयान दे जा कि जनवरी में दिसंबर में चुनाव हो जाओगे, दोबारा है ना जनवरी में चुनाव करा दियो। अब सब चुप हैं, लेकिन आगे मजबूरी है, क्योंकि कोर्ट आने सख्त आदेश दे दिया कि चुनाव करवाना है। दूसरों जो 31,000 करोड़ रुपया जो पंचायत राज का केंद्र सरकार ने देना ही, अगर 31 मार्च तक
चुनाव नहीं कराया तो बस लैप्स हो जाएगा। तो आकी मजबूरी है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आगे चला जाए। मैम बच्चा की एग्ज़ाम भी आवेंगी और अभी बताया जा रहा है कि जनगणना भी स्टार्ट होने वाली है, तो एक तहत इतना टीचर लाना और इतनी व्यवस्था करनी के शाबू कर पाऊँगा। टीचर ने तो भी यही कुत्ता पकड़ना में लगा दिया है, मास्टर ने तो वो तो चीज़ ही छोड़ दो थे। और बहानों ज़रूर ढूंढेगा, मारो मारना जनगणना, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गो तो वो लेकर कोर्ट में जाएगा और बच्चा की परीक्षा वह चीज़ें लेकर जाओ। तो अभी तो सरकार कुछ बोले जब पता चले कि भैया चुनाव है को नहीं, पर मान तो दूर के कोड़ी लाग रहे। कांग्रेस पार्टी की तरफ मनरेगा बचाओ अभियान पूरे लगातार जोर शोर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को आरोप है कि जो कड़न कड़े को नाम है जो को चेंज कर दिया गयो है और बजट में जगह है कटौती करी गई है और मनरेगा जो को कड़न कड़े काफ़ी लोगान ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार जो दे रहे हो बिग में भी कड़न कड़े कमी देखने मिलेगी। यो आरोप है कांग्रेस पार्टी को भी के तहत ही पूरे बैठे ही और आंदोलन है जो को कर रखा है। बताया जा रहा है कि ये आंदोलन पूरे देश भर में ही अण की तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ चल रहा है। थारी की राय मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। झलको